हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं देसी तेवर से गोविंद तिवारी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं बात करने जा रहा हूं लोकसभा चुनाव का। लोकसभा चुनाव जो इस समय बहुत गंभीर स्थिति में चल रही है। पार्टियां अपना पूरा दमखम लगा रहे हैं। सपा और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनाने में जुटी हुई है। और आजकल मैं ये देख रहा हूं कि जितनी राजनीतिक स्तर हो गई है, जातिवाद पे हो गई है। आजकल चुनाव विकास के बल पे नहीं जीता जा रहा है, जाति के बल पे जीता जा रहा है। आजकल जहां पे जाति ज्यादा होती है, जनसंख्या जिस जाति का ज्यादा होता है, वहां पे सांसद और विधायक चुने जाते हैं, विधायक उठाए जाते हैं, उनको टिकट दिया जाता है। तो इस समय लोकसभा चुनाव का बात हम लोग चर्चा करते हैं। बहुत बहुत जगह आज बहुत निंदनीय बात यह है कि आजकल के जो मुद्दे होते हैं वो विकास के मुद्दे नहीं रह गए, जातिवाद के मुद्दे रहते हैं। किसी गांव, किसी क्षेत्र में अगर किसी जाति की जनसंख्या बहुत ज्यादा हो, तो उस क्षेत्र में उस जाति के ही सदस्य को टिकट दिया जाता है। उसके बहुत सारे चीजें होती हैं। जैसे अगर सपा और कांग्रेस का इस समय गठबंधन चल रहा है। अब इसमें गठबंधन का मामला ये होता है कि ज्यादातर यादव समाज के लोग, मुसलमान समाज के लोग, ये सपा के वोटर होते हैं। तो कांग्रेस ने यहाँ पे षड्यंत्र रचा या चीजें व्यवस्थित की कि जो क्षेत्र में जैसे क्षेत्र में अगर राजपूतों की संख्या ज्यादा है, ब्राह्मणों की ज्यादा है, तो उसमें एक राजपूत को टिकट दे दिया, या ब्राह्मणों की संख्या ज्यादा है तो एक ब्राह्मणों को टिकट दे दिया। अब इसमें तीन तिगड़िम काम होने जा रहा है। जैसे कि अगर कांग्रेस ने टिकट दे दिया किसी ब्राह्मण समाज को किसी एक को दे दिया, अब ब्राह्मण समाज की संख्या वहां पे ज्यादा अधिक है, तो उसमें क्या चीज हो जाती है कि कांग्रेस सपा का जो वोट बैंक बना हुआ है, मुसलमानों का और यादवों का, ये वोट बैंक बना हुआ है। और अगर ये कांग्रेस और समाजवादी का जब गठन हो गया, तो उन्हें टिकट दिया था ब्राह्मण समाज से। अब उसमें एक फायदा ये हो गया कि ब्राह्मण समाज के जिसको टिकट मिला है उसको ब्राह्मणों का वोट भी मिलेगा, मुसलमानों का भी वोट मिलेगा, यादवों का भी वोट मिलेगा। इससे उनकी जीत सुनिश्चित कर हो जाती है। तो इसमें सिस्टम बहुत गंदा चल रहा है। इसमें विकास के तौर पे ये नहीं देखा जा रहा है कि सड़क खराब है, स्कूल है कि नहीं है, क्षेत्र में क्या दिक्कत हो रही है, क्या परेशानी हो रही है। ये सब इस क्षेत्र चुनाव और राजनीतिक स्तर पे इसका कोई मोल नहीं है। अगर आप उस जाति से अगर आते हैं जहां आपके क्षेत्र में अगर जाति बल है, तो आप चुनाव लड़ सकते हैं, चुनाव जीत सकते हैं, चाहे आप विकास करें या ना करें। तो ऐसी स्थिति बहुत जटिल होती जा रही है। अगर जिस क्षेत्र में अगर जातिवाद को इतना बढ़ावा मिल रहा है, कि देश दिन पे दिन पीछे होता जा रहा है। पर इससे फर्क सरकार को क्यों पड़ेगा, क्योंकि सरकार को तो सरकार बनानी है, सीट बचानी है। तो ये सारी चीजें देखने और सुनने के बाद बहुत निंदनीय लगता है। और बहुत सारी चीजें, जैसे लोकसभा चुनाव का इस समय माहौल चल रहा है, जहां कुछ इसमें आचार संहिता की वजह से हम लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, चुनाव प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, या किसी को संपर्क नहीं साध रहे हैं, किसी क्षेत्र में नहीं जा पा रहे हैं आचार संहिता की वजह से। पर जिस कांटेक्ट में जितने लोग हैं उनसे थोड़ा संपर्क बातचीत करने की वजह से ये जानने में आया है कि इस समय जो राजनीतिक प्रभाव जो है अपनी जाति पर ज्यादा है, विकास पे नहीं है। जहां अगर जाति की चीजें होने लगती हैं, वहां पे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है, समस्याएं बढ़ने लगती है। क्योंकि जब जातिवाद बढ़ेगा तो सरकार और जो विधायक या सांसद वहां उस क्षेत्र के होंगे, तो उसी जाति के लोगों की बात सुनेंगे, चर्चा सुनेंगे, उन्हीं का काम होगा, थाने पे सुनवाई होगी। सारा सिस्टम इतना गंदा हो जाएगा कि अदर जो जाति है वो परेशान हो जाएगी। तो इस मैटर ये बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है। आज मोदी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाता। सपा मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव के चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ा जाता। राहुल गांधी के चेहरे पे इस समय चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है। इस समय जाति पे चुनाव लड़ा जा रहा है। जाति चीजें ऐसी है कि उस क्षेत्र में जाति बल किसका है, उसी को टिकट दिया जा रहा है। तो जाति को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे आप लोग बचिए, विकास को अपनाइए, क्योंकि विकास होगा तभी देश आगे बढ़ेगा, क्षेत्र आगे बढ़ेगा। और जाति के चक्कर में अगर पड़ेंगे तो सिर्फ एक जाति का ही उद्धार हो पाएगा और अदर समाज जो है पीछे पीछे ही रह जाएगा।
तो समाज को बढ़ावा दें, क्योंकि इस समय जो सरकारें जो बन रही हैं, चल रही हैं, गट रही हैं, राजनीति हो रही है, ये सब बस सिर्फ जाति को बढ़ावा दे रही है। जैसे भाजपा सरकार हो गई, ये भी जाति को बढ़ावा दे रही है। सपा सरकार हो गई, ये भी जाति को बढ़ावा दे रही है। कांग्रेस सरकार हो गई, ये भी जाति को बढ़ावा दे रही है। हम ये चीज कह नहीं सकते कि हम वोट दें तो किसको दें, किसको वोट दिया जाए। जाति जाति को वोट दिया जाए या सरकार बनाने का, सरकार बनाना जो बढ़िया सरकार अगर हो, विकास की ओर अगर चल रहा हो, या उसको वोट दिया जाए। ये सोचना कहना बहुत मुश्किल है। इस समय लोकसभा चुनाव चल रहा है, माहौल चल रहा है, पर हम बहुत इस चीजों को देख के बहुत दुख हुआ, इसलिए हम आपके सामने आके सारी चीजें हम आपको शेयर कर रहे हैं। पर हम आपसे विनती और रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जाति ना देखिए, ये देखिए कि विकास हो रहा है कि नहीं क्षेत्र में आपके। सबका सबका साथ, सबका विकास होना चाहिए। नारे तो बहुत ऊंचे ऊंचे लग रहे हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे नारे लग रहे हैं चीजें, पर हो कुछ नहीं रहा है। सारा जाति समीकरण बन रहा है, कहां से किसको काटा जाए, कहां से किसको भिड़ाया जाए, किसको फंसाया जाए, यही सारा सिस्टम चल रहा है। तो इससे बचें और सेफ रहें, विकास को वोट दें, जाति को नहीं। मैं गोविंद तिवारी आपसे मिलता हूं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।